ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज भगवान श्री कृष्ण का गीता से 12वां अध्याय को सेवन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय, अद्भुत, उत्तम। तो आज जाने कि भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मन और बुद्धि को लगाने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। जब तू मन और बुद्धि को लगाएगा तब मुझ में निवास करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयित्तरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अगर तू मुझ में मन को बता रहे हैं कि अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। कि अभ्यास से, योग से मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाने के लिए। जो भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, आगे श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए प्राण हो जा। अगर अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो मेरे लिए कर्म कर। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ वो कर्म करे, तब के लिए बता रहे हैं परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। तो ये अर्जुन को बता रहे हैं, अगर इस प्रकार भी तू कर्म मेरे लिए होके करेगा तब भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा कर्म करता हुआ, ऐसा संदेश। और अगला श्लोक बता रहे हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्धोगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है,
तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। बहुत ही सुंदर ये संदेश इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का एक बार फिर श्रवण करते हैं। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। और आगे लास्ट श्लोक को स्मरण करते हुए आनंद देते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति रनंतरम। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। एक जीवन में त्याग हो, कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म का तो अधिकार है, वो कृष्ण जी बता रहे हैं कि मेरे लिए कर और फल को त्याग कर। ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का संदेश अगर एक बहुत बड़ा काम हो जाए इस संसार के जीव, ये पता है कि कर्म करने का तो जीव को अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा ही इस 12वें अध्याय के इस श्लोक में 12वां श्लोक था ये, जो अभी आपने श्रवण किया। बहुत ही सुंदर अध्याय ये, और भगवान श्री कृष्ण की बातों को तो कम से कम माने। आप राधे राधे करते हैं, जिसकी राधे राधे करते हैं वो ही तो उन्हीं के तो कृष्ण हैं, और कृष्ण भगवान तो सबके हैं, हर जीवों में वास है उनका, हर घट में वो विराजमान है प्रभु रूप में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बात को माने, तभी जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।